Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video we are going to continue our copy जो कि हम लास्ट 3 वीडियोस में कंप्लीट कर रहे थे। आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी, ठीक है। आदित्य सर की कॉपी जिनका AIR 01 था 2023 में, ठीक है। और ये सर की कॉपी है, GS2 की कॉपी है ये, जिसमें सर के मार्क्स थे 132, ठीक है। तो ये है, और ये कॉपी जस्ट बिफोर सर ने मेंस के पहले लिखी थी। ये अभ्यास की कॉपी है जो विजन IAS कंडक्ट कराता है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज़, इसमें जो है ना जो मेथड हम फॉलो करेंगे, व्हाट आर द मेथड दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। तो मेथड हमारा ये होगा कि वी विल लाइक अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे कि क्या इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कैसे हो सकता है। एंड वी विल डिराइव सम पॉइंट्स, सम डेटा, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, रिपोर्ट्स एंड ऑल, जो भी अभी भी रेलिवेंट है, ठीक है। जो कीवर्ड्स हैं वो रेलिवेंट है, वो सब चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा मीनिंगफुल डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो बी विथ मी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है DPI अलाउज फॉर इनोवेटिव एंड कन्वीनियंट पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। हेल्प overcome inclusion or accessibility barrier and increase transparency and accountability with real time data, discuss with example. तो basically ये you can relate this question with the सिलेबस के किस पॉइंट से हम रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये हम रिलेट कर सकते हैं सोशल जस्टिस वाले पार्ट से, ठीक है। तो ये DPI के बारे में बोल रहा है कि कैसे ये इनोवेटिव और कन्वीनियंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी को हेल्प करता है या अलाउ करता है। इसके द्वारा हम कैसे इंक्लूज़न ला सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी बैरियर को कम कर सकते हैं, ठीक है। और इससे जो है ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करी जा सकती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, विथ रियल टाइम डेटा। तो लेट्स सी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जैसे यहाँ पे आधार है, जनधन है, ठीक है, एट्सेट्रा, हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय IMF एज अ वंडर, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो कनेक्ट करा गया कि अब सिंपली ये चीज़ लिखोगे कि भाई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है, बट आप ये चीज़ कनेक्ट कर रहे हो कि भाई IMF ने इसकी मतलब इसकी बड़ाई करी है, ठीक है। तो ये एक वैल्यू एडिशन भी हो गया, तो इससे एक इम्पैक्ट भी पड़ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया इंट्रो। तो अभी रिसेंट बजट में भी अगर बजट पड़ा होगा तो उसमें है कि जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है DPI इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब मान लो नेक्स्ट टाइम पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो GS3 का पार्ट है, जिसमें वो है ना एडटेक, सिलेबस का पार्ट है एडटेक, विद एडटेक इन द एड ऑफ फार्मर, ऐसे ये सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। तो जस्ट लुक एट द सिलेबस, सो जाके कभी कभी सिलेबस पढ़ भी लिया करो, ठीक है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है कि अच्छा ये सिलेबस के किस पार्ट से है, कहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसीलिए सिलेबस के टच में रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये DPI क्या करेगा। इट अलाउज़ फॉर इनोवेटिव एंड कन्वीनियंट पब्लिक सर्विस। भी जो पहला था भाई, ऑल्दो इट सीम्स कि यार ये तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, बट आपको ये चीज़ भी एड्रेस करनी है, ठीक है। इनोवेटिव एंड कन्वीनियंट पब्लिक सर्विस पे कैसे ये हेल्प करता है, लेट्स सी। तो ये इससे क्या होता है कि बेटर यूजेस ऑफ मोबाइल एज विथ UPI फॉर इजी पेमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा, अभी UPI से मेरे को याद आया कि अभी रिसेंट में मैंने कहीं पढ़ा था न्यूज़ में कि जो अभी जो रिसेंट में जो एक अटैक हुआ था ना सैफ अली खान पे, ठीक है। सैफ अली खान पे जो अटैक हुआ था उस पर ऐसा माना गया कि जो उसको जो सस्पेक्ट था उसको पकड़ा कैसे गया। तो उसने ना एक UPI से पेमेंट करा है, ठीक है, कहीं पे पेमेंट किया होगा तो उसके थ्रू पकड़ा गया। तो यू कैन सी कि यार ये भी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कैसे UPI से हेल्प हो रही है, ठीक है, क्राइम को आइडेंटिफाई करने में, क्रिमिनल्स को पकड़ने में, ठीक है। तो ऑल्दो मतलब ये चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे कैसे अभी हम इस पे आते हैं अपने टॉपिक पे कि UPI
हेल्प कर रहा है इजी पेमेंट में, ठीक है। जैसे जर्मन मिनिस्टर पेइंग फॉर वेजिटेबल बाय यूपीआई। अब ये देखो सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई यूज़ किया होगा, जर्मन मिनिस्टर को यूज़ किया होगा यूपीआई को, ठीक है। तो उसको एग्जांपल के थ्रू लिख दिया गया है। इवन दो आप ये भी लिख सकते हो, अभी जो हमारा वो हुआ है, क्या नाम है, पेरिस ओलंपिक, उसमें यूपीआई को यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये सब कुछ एग्जांपल हम जेनरिक एग्जांपल लिख सकते हैं। देन इम्प्रूव टारगेटेड सर्विस डिलीवरी, ठीक है। तो टारगेटेड सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करता है, जैसे आधार बेस्ड पेमेंट इन MG नरेगा। एंड देन इनोवेटिव टू टैकल द ग्रोइंग मनी लॉन्ड्रिंग इशू। तो ठीक है, ये इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू बढ़ रहा है उसमें ये हेल्प कर सकता है। जैसे कंट्रोल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, डिजिटल करेंसी फॉर ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड देन उसके बाद है हमारा ओवरकम इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी बैरियर। अब ये इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी बैरियर को ओवरकम कैसे कर सकता है, लेट्स सी। टेक द बैंकिंग ऑफ होम्स, जैसे योनो SBI का ऐप है, ठीक है। और ये एग्जांपल लिखा गया है कि बैंकिंग को घरों तक कनेक्ट किया गया। एंड टेक द इजी ऑफ एक्सेसिबिलिटी जेनरिक पॉइंट, ठीक है। एंड जैसे CBDC हैज़ नो इंटरमीडियरी, ठीक है। देन नो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर ड्यू टू डुप्लिसिटी, जैसे ये देखा गया सीन विद दी आधार टू राशन कार्ड लिंकेजेस में। तो ये देखो हर एक पॉइंट के साथ एग्जांपल है, इसमें में भी हर एक पॉइंट के साथ एग्जांपल है। दिस आई हैव टू लर्न, लाइक कि ये चीज़ हम सीखना चाहिए कि कैसे ये चीज़ें तो लिख लेंगे कि भाई टारगेटेड सर्विस डिलीवरी है, बट उसको आप एग्जांपल के थ्रू जब आप कनेक्ट करते हो ना, तो आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे ये है डेटा विजिबल टू ऑल हु हैव परमिशन एंड अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी। नेट बैंकिंग हैज़ ब्रॉट द ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन्स, जैसे नो मोर बैंक हिडन चार्जेस, ठीक है, चार्जेस वगैरह कम हो गए हैं। जैम ट्रिनिटी पे बहुत बार बोला जाता है कि हैज़ हेल्प्ड टू प्रिवेंट लीकेज ड्यू टू डायरेक्ट DBT जो है। अब हम देखते हैं हाउ देर आर न्यूमरस चैलेंजेस। अब चैलेंजेस हम देख लेते हैं। लैक ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी, ओनली 42% हैव इंटरनेट। ये NSSO का डेटा है कि इंटरनेट जो सर्विसेज है ओनली 42% लोगों के पास है, ठीक है। कनेक्टिविटी का इशू है। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, लोगों को पता ही नहीं, ओनली 10% इन रूरल एरिया। ये भी NSSO का डेटा है। केवल 10% लोग हैं जिनको पता डिजिटल लिटरेसी है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम है। इन इक्वलिटी इन एक्सेस ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे है नो क्योक्स एट कॉमन सर्विस सेंटर पे, ठीक है। तो अब लैक ऑफ पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, जैसे मोस्टली इन इंग्लिश में होता है, ठीक है, नॉट इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में नहीं होता है। जो मोस्टली वेबसाइट्स हैं वो इंग्लिश में होती हैं, वर्नाकुलर में नहीं होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देन लैक ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, वॉयलेट प्राइवेसी, ठीक है। तो ये हमारा 5 पॉइंट हो गया। ये चैलेंजेस के, अब हम वे फॉरवर्ड भी बताएंगे कि बिजनेस प्रोसेस वे फॉरवर्ड क्या होता है। बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है। ये देखो सेकेंड ERC अगेन आ गया। अब ये सेकेंड ERC के डिफरेंट रिपोर्ट्स है गाइज। अगर इफ़ यू हैव टाइम सो मस्ट रीड दोज रिपोर्ट्स, इट विल हेल्प यू अलॉट। हम बहुत ज़्यादा भागते हैं इधर उधर वैल्यू एडिशन के लिए। जस्ट रीड गवर्नमेंट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, कीवर्ड सीखोगे, और प्रॉपर कैसे लिखते हैं किसी आंसर्स को, क्या गवर्नमेंट एक जो कहते हैं ना कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, वो चीज़ें सीखोगे, बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आई वुड से कि जो सेकेंड ERC की रिपोर्ट 4th है, एथिक्स इन गवर्नेंस, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन GS2 एंड इन GS4। दोनों में बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगी, उसको पढ़ो। एंड देन सेकेंड ERC की एक रिपोर्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट पे, ठीक है। ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है ना GS3 में, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो जस्ट रीड, आई थिंक ये 2 रिपोर्ट तो ज़रूरी पढ़ना। बाकी इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम देन जस्ट रीड इट। एंड आई वुड से कि जो बहुत अच्छा टाइम होता है इसको रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, वो होता है जब आप प्री दे लेते हो,
ठीक है। अभी तो चलो प्री आ रहा है, लेकिन जब प्री दे लेते हो, या तो फिर आपके पास जुलाई से लेके फरवरी तक का पूरा टाइम है, ठीक है, पढ़ने का, तब पढ़ सकते हो। या फिर जैसे प्री प्री हो गया, इस साल का 25 का प्री हो जाएगा, उसमें 10 से 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, उस 10-15 दिन में आप यही रिपोर्ट पढ़ लो, इसमें जो रिकमेंडेशन है उसको कलेक्ट कर लो, ठीक है। और उसके अलावा आप उस 15 दिन में बहुत सारे एग्जाम्पल कलेक्ट कर सकते हो, महाभारत से, रामायण से, GS4 के लिए, ठीक है। नीति आयोग की वेबसाइट से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, PRS की वेबसाइट से कर सकते हो, विकासापीडिया से कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, वो दिमाग में चलते रहता है, तो ये सब चीज़ें करी जा सकती है उस टाइम पे। सो अब देखते हैं, यहाँ पे हम टॉपिक पे हम भटक गए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। देन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने की जरूरत है, ये सेकेंड ईयर ने बोला है। PPP बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जैसे लर्न फ्रॉम थिंक डिजिटल ऑफ यूपी, ठीक है, यूपी का एक इनिशिएटिव थिंक डिजिटल, तो इससे हमें सीखने की ज़रूरत है, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड भी हो गया। एंड देन अब देख लेते हैं यहाँ पे कि दिस वुड इंश्योर डिजिटल, आई एज्यूम दैट कि यही होगा, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ क्या मैंने सोचा था। दिस वुड इंश्योर डिजिटल गवर्नेंस एंड यूज़ ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर सबका साथ सबका विकास। अगेन मैंने इतनी कॉपी पढ़ी है जिसमें भी पढ़ो उसमें कंक्लूजन में ऐसे ही कनेक्ट किया जाता है, ऐसे फैंसी वर्ड, फैंसी स्कीम की जो टैग लाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आराम से आपको बहुत कम एफर्ट में बहुत अच्छा सा कंक्लूजन दे देंगे। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम जानते ही हैं, सबका साथ सबका विकास, विकास सबका विश्वास, ये टैग लाइन हम जानते हैं, तो इसको कनेक्ट करो ना, जस्ट यूज इट। SDG को कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब लेट मी जस्ट समराइज इट फॉर यू अगेन। तो ये जो जैसे टॉपिक है, जो ये क्वेश्चन है, ये था 15 मार्क का क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है ना, यस। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है, 3 पेजेस इसमें होते हैं। तो भाई अब अगर 2 पेजेस होते तो वी कैन स्किप, कि यहाँ पे 2-2 पॉइंट ही लिख देते, लेकिन अब 3 पेजेस हैं, तो भाई वाई शुड नॉट राइट 3-4 पॉइंट इन ईच सेक्शंस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे करी गई। देखो यहाँ पे इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे 3 पॉइंट बताएंगे, प्रॉपर एग्जांपल लिखा गया है हर चीज़ का, सिंपल से सिंपल एग्जांपल लिखा गया है, जनरल एग्जांपल। एंड देन यहाँ पे दूसरे पॉइंट इंक्लूजन एक्सेसिबिलिटी, कैसे बैरियर को कम करेगा, इसमें भी 3 पॉइंट बताए गए हैं, और इसके साथ भी तीनों के साथ एग्जाम्पल है। एंड देन ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को कैसे हेल्प करेगा, इस पर भी 3 पॉइंट बताए गए हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल है। एंड देन चैलेंजेस बताए गए हैं, 5 पॉइंट चैलेंजेस, प्रॉपर डेटा लिखा गया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा वे फॉरवर्ड 2 पॉइंट लिखा गया है। अब काउंट करो, पॉइंट्स को काउंट करो, 3 9 पॉइंट तो वहीं पे हो गया। देन चैलेंजेस हमारा 5 पॉइंट हो गया, देन हमारा वे फॉरवर्ड हो गया, तो 9 14 15 16 टोटल 16 पॉइंट हो गए, ठीक है, 16 पॉइंट हो गया। एंड देन डिसेंट एक इंट्रो हो गया, एंड देन एक डिसेंट सा कंक्लूजन हो गया, जिसमें सबका साथ सबका विकास की बढ़ा है। तो सोचो, ये जो एक रिक्वायरमेंट है अच्छे आंसर की, वो सब है इसमें, ठीक है। तो क्यों मार्क्स ना मिले, ठीक है। तो ये चीज़ है, यही चीज़ सीखनी है। एंड जस्ट काउंट दी पॉइंट्स, काउंट करोगे ना तो आपको पता होगा कि इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपको कितने पॉइंट्स लिख रहे हो, इट विल हेल्प यू लॉट। और कॉपी भी देखो प्रॉपर एकदम, राइटिंग भी ठीक है, रीडेबल है, रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आई थिंक गाइस यहाँ पे कुछ पढ़ने मतलब आई थिंक नोट करने जैसा नहीं है, ये चीज़ आप नोट कर सकते हो, अगर इवन दो इफ़ यू डोंट फाइंड द लेटेस्ट डेटा एंड ऑल, बट एक अप्रॉक्स में यही आप लिख दोगे। अगर कुछ ना लिखने से अच्छा है कि यही पुराना डेटा ही लिख दो, बिकॉज यहाँ पे देखो सर ने भी कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा कि NSSO ने किस ईयर में बोला है। वैसे जेनेटिक्स इसमें डेटा को भी एक यूज़ करने का एक जुडिशियस वे है, ठीक है, स्मार्ट वे में कैसे डेटा की यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब जिस डेटा को आपको पता है कि भाई ये चीज़ अभी लेटेस्ट है, मुझे पता है कि ये अभी जो जैसे अभी आई है फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 की, तो जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है अभी जो लेटेस्ट आई है 2023 की, अब कोई डेटा है उसमें, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि भाई फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में आई, तो मैं दोनों मेंशन करूँगी, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी मेंशन करूँगी एंड ये भी, ये ईयर भी मेंशन करूँगी। अब मेरे को सपोज से नहीं पता है कि भाई ये 23 की है कि 21 की है, ठीक है, 2-2 साल पे आती है ना, प्रीलिम्स की नॉलेज भी यहाँ पे टेस्ट हो जा रही है, ठीक है। तो 21 की है, तो मैं जस्ट लिख दूँगी भाई दिस कोई भी डेटा है, उसके बाद लिख दूँगी IFSR, जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट ही है या फॉरेस्ट रिपोर्ट, बस डिफरेंट, बस नहीं पता है। तो ये स्मार्ट वे है किसी भी डेटा को यूज़ करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, बेसिकली ये हर दूसरे दिन एडिटोरियल में आ ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे वे हेड देखो लिखा गया है, एंड देन कंक्लूजन में ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आई एम गिविंग द प्रॉपर टाइम, लाइक जो एक रिक्वायरमेंट
टाइम है एक किसी भी आंसर को समझने में, उसके पार्ट्स को, स्ट्रक्चर को समझने में, वो मैं पूरा दे रही हूँ। तभी देखो यहाँ पे 14 मिनट हो गए मेरे को एक क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। सो दैट्स वाई जो वीडियो होती है वो बहुत लंबी बन जाती है, बट कोई नहीं, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि एफिशिएंटली बस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिसाइड लेजिस्लेशन द फुल रियलाइजेशन ऑफ द राइट टू हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया डिमांड प्लगिंग ऑफ सोशल, फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप एग्जामिन। अब ये देखो 3-4 यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं लेजिस्लेशन के अलावा, ठीक है। द फुल रियलाइजेशन ऑफ राइट टू हेल्थ फॉर ऑल, जो राइट टू हेल्थ के बारे में यहाँ पे है, इन इंडिया डिमांड प्लगिंग ऑफ सोशल। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन है, सोशल, फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप। अब इसी डायमेंशन पे हमें बात करनी होगी। लेट्स सी द अब यहाँ पे देखो सर कैसे लिखते हैं, द बधुआ मुक्ति मोर्चा केस जो हुआ था, कॉल्ड फॉर हेल्थ एज अ राइट टू ऑल, ठीक है। इसमें ये इस चीज़ की बात करी गई, एंड ब्रॉड द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ हेल्थ केयर टू 4, ठीक है, सही बात है। अब यहाँ पे देखो कीवर्ड आ गया हमारा कि बधुआ मुक्ति मोर्चा में ये चीज़ राइट टू हेल्थ के बारे में बात करी गई, ठीक है। यहाँ पे देखो एक वैल्यूडेशन हो गया, ठीक है। एग्जामिनर को पढ़ते ही अच्छा लग जाएगा, अच्छा ये बधुआ मुक्ति बच्चे को पता है, ठीक है। एंड देन हाउ जस्ट लेजिस्लेशन isn't enough due to various shortfalls। अब लेजिस्लेशन क्यों इनफ नहीं है, लेट्स सी। पहला, इनएडिक्वेट पर्सनल बेड्स, ठीक है। पहला पर्सनल बेड्स, जैसे अभी ये देखो कितने ये बॉक्स बना के डेटा लिखा गया कि पर्सनल बेड्स, पर्सनल में जैसे एक डॉक्टर पर इतने पीपल के लोग में 1445 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है ये, जबकि डब्ल्यू का जो स्टैंडर्ड है वो बोलता है कि एक डॉक्टर 1000 पे होना चाहिए। तो हमारे यहाँ देख लो कि लगभग 1500 लोगों पे एक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये है। बेड्स की बात करा जाए तो 0.7 बेड्स पर 1000 पीपल, और जबकि WHO का है 3.4 होना चाहिए 1000 पे। तो ये एक्चुअल में है और ये रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो ये चीज़ का इशू आ जाता है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया, इसको डेटा के साथ स्ट्रॉन्ग बनाया गया है आर्गुमेंट को। देन लैक ऑफ इनफ कैपेसिटी ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, जैसे ओनली 47% डिमांड मेट, ठीक है, ओनली 47% डिमांड मेट होती है, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन। ओवर बर्डनड प्राइमरी वर्कर, जो प्राइमरी वर्कर हैं हेल्थ सेक्टर में, उनके ऊपर ओवर बर्डन है। जैसे यहाँ पे है कि वर्क 15 किलोमीटर के रेडियस में उनको काम करना पड़ता है, अगेंस्ट जैसे 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कमेटी है बजाज कमेटी, उन्होंने ये बोला है, ठीक है, उनका ये उनकी रिपोर्ट में ये चीज़ बोली गई है, ठीक है। उन्होंने बोला कि बेसिकली ये जो प्राइमरी वर्कर हैं उनको जो है ये 5 किलोमीटर के रेडियस में काम करना चाहिए, बट एक्चुअल में ये 15 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ गैप है। तो मैं ये चीज़ देखो अच्छी चीज़ है, ये मेरे को नहीं पता थी, तो ये नोट करने जैसा है कि ये याद रखा जा सकता है। लैक ऑफ एडिक्वेट फंडिंग 2% इन बजट, सही बात है। 2023 में तो GDP का केवल 2% हम खर्च करते हैं। हाई ये क्या लिखा है, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, अच्छा सही बात है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे यहाँ पे है 1/6 ऑफ पॉवर्टी ड्यू टू दिस, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब हेल्थ पे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है ना, लोगों की इनकम उतनी नहीं है लेकिन हेल्थ पे खर्च तो करना ही भाई, बीमारी से बचना है, तो उसमें इससे जो है पॉवर्टी बढ़ जाती है। ऑल दिस कॉल्स फॉर प्लगिंग द सोशल गैप, कैसे, लेट्स सी। रिड्यूस स्टिग्मा इन हेल्थ केयर, स्पेशली मेंटल हेल्थ केयर। सो लिव लव लव कैंपेन। अब ये देखो इतना अच्छा कीवर्ड है, लिव लव लाफ, ठीक है, लिव लव लाफ कैंपेन। एंड रिड्यूस सोशल डिस्क्रिमिनेशन टू हेल्थ केयर एक्सेस, जैसे बिल्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड फॉर मोबाइल वैन्स बाई स्काफ इनिशिएटिव फॉर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ। एंड देन फाइनेंशियल गैप कैसे है देखते हैं। ये है चैनलाइज CSR फंड फॉर PPP बेस्ड हेल्थ केयर, अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिस, जैसे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक्स इन दिल्ली, ये हाँ ये चलती है। एंड बेयरफुट डॉक्टर ऑफ चाइना, ठीक है, फॉर चीफ हेल्थ केयर एट प्राइमरी लेवल। एंड इंश्योरेंस ये चीज़ क्या करती है, चीफ हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है एट प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक्स एंड बेयरफुट डॉक्टर ऑफ चाइना। इंश्योरेंस कवरेज टू मिसिंग मिडल्स, लाइक जैसे ये नीति आयोग का है, भाई नीति आयोग ने बताया कि इंश्योरेंस कवरेज टू मिसिंग मिडल्स, वाह मिसिंग मिडल देखो कीवर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की बात करें तो सेपरेट बजट फॉर सोशल कैपिटल एक्सपेंडिचर एट लीस्ट 10% ऑफ टोटल,
ठीक है, 10% ऑफ टोटल पे इतना होना चाहिए, ठीक है। सोशल कैपिटल बजट एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए। यूज़ ऑफ टेली मेडिसिन फॉर मोबाइल क्लिनिक्स, लाइक जैसे यूज़ इको क्लिनिक्स कॉन्सेप्ट, इंक्रीज इंक्रीज मेंबर ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ बेड्स बाय लीजिंग प्राइवेट बेड्स, ठीक है, बाय टैक्स इंसेंटिव्स के द्वारा, ये मतलब नंबर ऑफ बेड है उनको इंक्रीज करो बाय लीजिंग प्राइवेट बेड्स। दिस वुड हेल्प टू अफोर्ड SDG 3। SDG 3 क्या है? हेल्थ के बारे में बात करता है, फॉर ऑल, ठीक है। एडिशनली नीडेड, ठीक है, इसके अलावा क्या, इसके अलावा भी क्या ज़रूरत है लेजिस्लेशन की? टू क्रिएट बर्डन, टू क्रिएट बाउंडेड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। देखो कीवर्ड देखो, बाउंडेड अकाउंटेबिलिटी, अफोर्ड हेल्थ एज अ राइट, आर्टिकल 21 के अंदर में, एंड ब्रिंग इन नेसेसरी सिस्टमेटिक ओवरऑल। तो यू कैन सी भाई SDG तो मतलब हर जगह आ जाता है, हर जगह फिट हो जाता है। देख लो SDG को कैसे यूज़ करता है। एंड देन दिस वुड अफोर्ड हेल्दी इंडिया बिकम्स द डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर पंच प्राण। ये देखो कैसे कितने अच्छे से कनेक्ट किया गया। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि इंडिया के पास यही एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया, ठीक है, यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे जब हेल्थ इन सब चीज़ों को हम सॉल्व कर लेंगे देन क्या होगा कि एक्चुअली हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर पाएंगे, ठीक है, जो हमारा पंच प्राण जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, 2 कीवर्ड आ गया यहाँ पे। तो लेट मी जस्ट समराइज इट अगेन। तो ये हमारा था बेसिकली, ये सोशल जस्टिस वाले पार्ट से था, हेल्थ के लिए था। यहाँ पे देखो बधुआ मजदूर आ गया कि इस बधुआ मुक्ति मोर्चा आ गया कीवर्ड। देन उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया कि इनफ नहीं है, क्यों, शॉर्टफॉल्स कैसे हैं, तो ये पे जो प्रॉपर डेटा होता है वो लिखा गया है। तो इफ़ यू डोंट फाइंड कि डेटा अभी लेटेस्ट वैसे आपको मिलता है या पढ़ते हैं, तो उसको नोट कर लो। ऑल्दो अगर नहीं है तो ये भी याद कर सकते हैं कि एक डॉक्टर 1,500 लोगों पे है, बट WHO एक डॉक्टर 1,000 लोगों को बोलता है। बेड्स की कमी है हमारे यहाँ पे, ये चीज़ है। देन लैक ऑफ इनफ कैपेसिटी, यहाँ पे देखो 47%, यहाँ पे देखो 5 पॉइंट इस पे बताया गया है। देन सोशल गैप पे देखो 3 पॉइंट, फाइनेंशियल गैप पे 2 पॉइंट, एंड इंश्योरेंस नहीं, फाइनेंशियल गैप पे भी 3 पॉइंट, एंड देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे 3 पॉइंट। अब देखो लेट मी जस्ट काउंट 5 3 3 3 14 पॉइंट्स तो हो गए हमारे। अब देखो यहाँ पे है, उसके अलावा एडिशनल 1 पॉइंट है लेजिस्लेशन के अंदर भी काउंट करोगे तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए, तो 14 अगेन देखो 16 17 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। तो यू कैन सी, और एक डिसेंट हमारा इंट्रो हो गया एंड एक डिसेंट कंक्लूजन हो गया। तो यू कैन सी कि यार मार्क्स तो मिलेंगे ही, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर डेटा फैक्ट भी लिखा गया है और 17 पॉइंट्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सीखो। और यहाँ पे देखो अगेन पंच प्राण और प्रॉपर कीवर्ड यूज़ किया गया है। लेट मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द थर्ड जेंडर हैज़ नॉट येट बीन engendered in Indian society despite legislative nudge analysis. Let me just see कि ये जो सिलेबस के पार्ट से वही सोशल जस्टिस वाले पार्ट से कनेक्ट किया गया। सोशल जस्टिस वाले पार्ट में एक टॉपिक है कि वल्नरेबल सेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसमें आ सकते हैं वेमेन, चिल्ड्रन, एजुकेशन नहीं, वेमेन, चिल्ड्रन, थर्ड जेंडर, ये सब आ जाएंगे, ठीक है, एल्डरली पीपल, तो ये है, तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये सोसाइटी के पार्ट से भी कनेक्ट हो सकता है GS1 के। दैट्स वाई यू कैन सी कि कभी कभी क्वेश्चन जो है एक दूसरे में आते रहते हैं, ठीक है। लेट्स सी द ट्रांसजेंडर फ्रॉम अराउंड 49 lakhs ऑफ आर पॉपुलेशन एज पर सेंसस 21। अब देखो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, अभी देखो सेंसस, नया सेंसस तो है नहीं, यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस डेटा, ठीक है, कि भाई 49 लाख लोग जो है ट्रांसजेंडर हैं। सेंसस 2011 का डेटा है, ऑथेंटिक है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ एड्रेस हो गई। एंड देन देयर हैज़ बीन लेजिस्लेटिव नज इन प्रोटेक्टिंग द ट्रांसजेंडर एज। कैसे? लेट्स सी कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया 2021 में, जो कि गिव सर्टेन राइट्स दिया, ठीक है, ट्रांसजेंडर को, ठीक है, रिलेटेड टू एक्सेस जॉब वगैरह के एक्सेस को लेके। एंड देन गिव एंड आइडेंटिटी टू द थर्ड जेंडर, आइडेंटिटी दिया था। नालसा केस जजमेंट है जिसमें ये रिकॉग्नाइज करा गया कि वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर एंड सजेस्टेड मेजर फॉर सॉल्विंग इश्यूज, ठीक है। नालसा जजमेंट में भी इनके लिए बोला गया। एंड देन हाउएवर स्टिल दे हैव रिमेन्ड
इन जेंडर, ठीक है, कि कैसे देखो ओबीसी रिजर्वेशन अंडर नालसा केस नॉट गिवन, ठीक है, ये चीज़ नहीं दी गई। लैक ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एज आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बाय डीएम, नो चेंज इन आईपीसी, ठीक है, आईपीसी जो पिनल कोड है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। अदर लॉज टू एक्सपेंड वेमेन टू इंक्लूड क्राइम्स अगेंस्ट ट्रांसजेंडर, ठीक है। अब ये देखो आईपीसी अभी क्या हो गया है, बीएनएस। तो जस्ट गूगल इट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ बीएनएस, जो भी सेक्शंस हैं उसको गूगल करो और नोट डाउन करो। देन सोशल स्टिग्मा है फेस्ड बाई आई थिंक 89% ऑफ द ट्रांसजेंडर, ये एनएचआरसी का डेटा है, देखो ये भी ऑथेंटिक है। अनएम्प्लॉयड एंड लिव ऑन आर्म, ओनली 30% रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन, तो ये भी डेटा याद कर लोगे। 30%, 89% एंड 49 लाख जो लोग हैं वो ट्रांसजेंडर हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है, तो ये डेटा याद होना चाहिए। लैक ऑफ वॉइस, अब इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ सच एक्सक्लूजन, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लैक ऑफ इक्वलिटी, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी जो बेसिक हमारा राइट ही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इक्वलिटी होना चाहिए अपॉर्चुनिटी का, तो उसमें ये चीज़ होगी। एंड देन वायलेशन ऑफ राइट एंड डिग्निटी, आर्टिकल 21 बोलता है कि भाई सभी को डिग्निटी से लाइफ जीने की का अधिकार है, तो उसके अगेंस्ट है। तो गोज अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की उसके अगेंस्ट है। जुडिशियल ऑर्डर नॉट इम्प्लीमेंटेड। एंड देन थर्ड जेंडर बिकम थर्ड सिटीजन, नॉट ट्रीटेड एज नॉट ट्रीटेड एट पैरिटी, ठीक है, तो ये देखो कीवर्ड यूज़ कर सकते हो आप कि थर्ड जेंडर बिकम थर्ड सिटीजन, थर्ड जेंडर बिकम थर्ड सिटीजन, तो पैरिटी नहीं है। ऑल दिस कॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेप, अब इसके लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पे बोला गया है टू एमेलियरेट दी सफरिंग्स, मतलब वे फॉरवर्ड ही है, तो अमेंड करना पड़ेगा हमें आईपीसी को, ठीक है। अभी तो बीएनएस हो गया है, तो बीएनएस को हमें बीएनएस में देखना पड़ेगा, ठीक है, उसको इसमें बोला गया कि तब आईपीसी था ना, टू इंसर्ट क्लॉजेज इनसे रिलेटेड लिखा जाए और एक्सपैंड किया जाए डेफिनेशन को, वेमेन को, टू इंक्लूड ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया जाए। इधर स्वाधार गृह मॉडल जो गुजरात का है उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, उस पर फोकस किया जा सकता है, तो ये देखो बेस्ट प्रैक्टिस है, समझ लो। सुधार गृह मॉडल ऑफ गुजरात, जहाँ पे स्किल दिया जाता है ट्रांसजेंडर को, तो ऐसे टिडबिट्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो, कहीं भी देखते हो, तो वो चीज़ यूज़ करो। सुधार गृह मॉडल ऑफ गुजरात, ठीक है, प्रोवाइडिंग देम क्रेडिट एंड सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डन बाई कर्नाटका वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल में ये चीज़ करी गई। इवन अभी बिहार का भी ले लो, बिहार का जो पहली ट्रांसजेंडर जो असाही बनी है, ठीक है, तो वो है, ऐसे कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो। treat them at parity with OBC in appointments and promotions. New yardsticks of justice treat discrimination against them as untouchability. लिविंग ट्री डॉक्ट्रिन को यूज़ करो, ठीक है, लिविंग ट्री डॉक्ट्रिन कि लाइफ मैटर करता है, ठीक है, अब ये नहीं मैटर करता वो ट्रांसजेंडर है, वुमेन है, मेल है, क्या है, ठीक है, तो दिस वुड अफोर्ड द dignity and human right of the transgender as a part of our society for welfare and सर्वोदय। अगेन देखो ये सर्वोदय का कॉन्सेप्ट लाया गया है यहाँ पे एमजी का, ठीक है, सर्वोदय एंड ये वेलफेयर, तो ये हो गया हमारा। अब लेट मी जस्ट समराइज इट अगेन कि यहाँ पे देखो 5 पॉइंट यहाँ पे वे फॉरवर्ड हो गए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर ये भी हम काउंट कर सकते हैं तो 1 2 3 4 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए, 9 हो गया, एंड 6 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, 15 हो गया, एंड देन इधर देखो 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, तो 16-17 पॉइंट्स अगेन हो गया सर। तो यू कैन सी कि ये 17 पॉइंट्स हो रहे हैं, प्रॉपर डेटा लिखा गया है, ठीक है, प्रॉपर डेटा को यहाँ पे हर जगह पे यूज़ किया गया है, और विथ ऑथेंटिक डेटा, मतलब एनएचआरसी का डेटा है, ऑथेंटिक गवर्नमेंट डेटा, ऐसे हवा में नहीं बात कर रहे। एंड एक डिसेंट कंक्लूजन लिखा गया है, ठीक है, एंड डिसेंट इंट्रोडक्शन था, ठीक है, इंट्रोडक्शन तो डिसेंट था ही, वही डेटा बता रहे हो आप कि कितने 49 लाख लोग हैं जो सेंसस 2011 के हिसाब से, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यू कैन सी कि 17 पॉइंट्स हो गए, एक डिसेंट इंट्रोडक्शन हो गया, एक डिसेंट कंक्लूजन हो गया, तो यू कैन सी कि मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं मैम यहाँ पे among other factors strained ties with China and Pakistan, बेसिकली 19 क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 जो होता है IR से रिलेटेड होता है, तो IR के लिए आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि दैट डोंट बॉदर सो मच, बिकॉज जो करंट अफेयर आता है, जो मैगजीन आती है लास्ट में, वो सफिशिएंट होती है, ठीक है।
मीन्स 365 या प्रहार एंड ऑल जो भी आती हो. पाकिस्तान, लेट मी जस्ट रीड अगेन. Among other factors, strained ties with China and Pakistan make it difficult for India to fulfill its expectation from Shanghai Cooperation. So SCO के बारे में है, ठीक है. तो लेट्स सी. रिसेंटली जो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन था उसने एडमिट किया था ईरान को. देखो यहीं से स्टार्ट किया है, कॉन्टेक्स्ट बता दिया गया कि रिसेंट में ये SCO क्या कर रहा है. एडमिट किया था ईरान को एंड बिकम मोर रोबस्ट इन इट्स अप्रोच. इंडिया हैज़ प्रेसिडेंटशिप दिस ईयर, ठीक है, 23 में था, ठीक है. तो इसमें ये चीज़ हुई, ठीक है. अब कॉन्टेक्स्ट बता दिया गया, डिसेंट हो गया भाई. आपको कुछ नहीं पता तो यही बता दो कि हाँ भाई ईरान को भी एडमिट किया, क्या चल रहा है उस चीज़ में, ठीक है. कौन प्रेसिडेंट है, कौन कहाँ पे हेडक्वार्टर है, या कि कौन कौन लोग हैं, कब इस्टेब्लिश किया गया. तो इन्हीं चीज़ों से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, ठीक है. अब यहाँ पे देख लेते हैं. इंडिया वांट टू फुलफिल फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम SCO. पहले तो SCO के बारे में देख लेते हैं. ये हाँ देखो यहाँ पे बॉक्स बना के प्रॉपर एक SCO के बारे में बता दिया गया है कि SCO में 40% ऑफ पॉपुलेशन है, 25% ऑफ GDP है, 2 परमानेंट UNSC मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है. तो ये हो गया. एंड देन SCO के बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट. बेटर कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया एंड यूरोप. इंडिया का क्या एक्सपेक्टेशन है SCO से, वो लिखा जा रहा है यहाँ पे कि पहला तो बेटर कनेक्टिविटी हो सेंट्रल एशिया टू एंड यूरोप के बीच में. इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर के बारे में यहाँ पे बात कर चाहता है इंडिया की बन जाए, ठीक है. एंड मिनरल सिक्योरिटी फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जैसे यहाँ पे है कजाकिस्तान हैज़ यूरेनियम है कजाकिस्तान के पास, तो वो मिनरल सिक्योरिटी होनी चाहिए. एनर्जी सिक्योरिटी जैसे तापी पाइपलाइन फॉर गैस बेस्ड इकोनॉमी एंड बेटर ट्रेड फॉर लिवरेजिंग दी अस्काबाद एग्रीमेंट एंड प्रिवेंट टेररिज्म वाई द रेड्स. इसका जो एक मेकनिज़म है SCO का, वो चीज़ है, तो उससे टेररिज्म को कम किया जाना चाहिए. फुल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जैसे इसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए सबके पास. जैसे क्वाड भी है हमारे पास, इधर SCO में भी हैं हम, तो इनके बीच में स्ट्रेटेजिक हमारे पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है. तो ये 6 पॉइंट हो गए. देन हाउएवर देयर आर फैक्टर्स नॉट अलाउइंग इंडिया टू फुलफिल दैट रोल. क्या क्या फैक्टर हैं जो इंडिया को रोक रहा है इस सब चीज़ों से. जैसे चाइना का चैलेंज, ये यहाँ पे ब्लैकिंग टेररिस्ट आर्किटेक्चर, जैसे यहाँ पे नो एक्शन अगेंस्ट मसूद अजहर, ठीक है. ह्यूज इन रूट्स इनटू सेंट्रल एशिया, जैसे लेस स्पेस फॉर इंडिया, जैसे BRI प्रोजेक्ट पे है. पाकिस्तानी चैलेंज है यहाँ पे नॉट अलाउइंग लैंड एक्सेस, फेलिंग तापी एंड अस्काबाद, ठीक है. एंड प्रमोटिंग टेररिज्म, ठीक है, सही बात है. ब्रिंगिंग कश्मीर एंड बिलेटरल इशू, ये सब का इशू है. रसिया चाइना एक्सेस की बात करें जाए, नॉट गुड फॉर इंडिया, ठीक है. परपेचुअल अटैक्स ऑन इंडियन सोवरेनिटी, जैसे CPEC एक्सेप्टेड बाई मेंबर द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया CPEC को, ठीक है. जबकि CPEC को जानते हो कि हमारे उसमें POK से जाता है, तो इसके लिए इंडिया अगेंस्ट में है. लैक ऑफ ट्रू ऑटोनॉमी एज बिकम कॉट इन चाइनीज़ पाकिस्तानी एजेंडा. यस इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू. कैसे हैव वॉइस इन an organization dominated by adversaries, ठीक है. bring the issues of India to the high table for support, ठीक है. वे हेड में हम क्या देख सकते हैं कि engage with all partners, सभी पार्टनर के साथ engage करने की ज़रूरत है. have diplomatic talks, सेंट्रल एशिया फोकस, हैव सेपरेट मिशन मोड टॉक्स, जैसे हैव एंड बिल्ड गुडविल. सो बिल्ड कैपेसिटी, ओपन IITs in Central Asia. Engage with like-minded ईरान एंड रसिया फॉर यूरोपियन कनेक्टिविटी को लेके. जो लाइक माइंडेड है, ईरान भी चाहता है, ये रसिया भी चाहता है कि बन जाए ये यूरोपियन कनेक्टिविटी. जो हमारा जो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बनने का बात हो रही थी, वही. प्रिवेंट डिलीज एज विथ चाबहार जो को लेके है, वो चीज़ है. This would help to ensure India get the best of both world. Why strategic autonomy? तो अगेन देखो ये कीवर्ड आ गया. तो IR का क्वेश्चन जो सिंपल होता है, वो जो बेसिकली प्रहार मैगजीन एनुअल होता है, बेसिकली 4 क्वेश्चन आते हैं IR में. एक 9 एंड 10 आएगा हमारा, जो 20 मार्क्स का होगा, एंड इधर 19 एंड 20 आएगा जो 30 मार्क्स का होगा. तो बेसिकली 50 मार्क्स का IR होता है, वो डूएबल है वहाँ से, ठीक है. तो ये चीज़ है. और अब लेट मी जस्ट समराइज इट अगेन
कि देखो भाई एसईओ के बारे में था तो बेसिक से यहाँ पे बता दिया कॉन्टेक्स्ट। देन उसके बाद यहाँ पे एसईओ के बारे में बता दिया गया कि 40% ऑफ पॉपुलेशन 25% ऑफ जीडीपी। अब इंडिया का क्या क्या एक्सपेक्टेशन है वो बता दिया गया। यहाँ पे देखो कितने पॉइंट, 6 पॉइंट में। फिर यहाँ पे चाइना का फैक्टर है, 1 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, 3 पॉइंट्स हो गए, नहीं 4 पॉइंट्स, तो 6 4 10 हो गया, 5 पॉइंट्स है भाई, ठीक है। 11 हो गए एंड देन उसके बाद 12 हो गए एंड देन वे हेड में 2 पॉइंट हो गए, तो 15 पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ पे, तो 15 पॉइंट्स हो गया। एक डिसेंट इंट्रो हो गया, एक डिसेंट कंक्लूजन हो गया। तो देख लो नंबर क्यों नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन वो है इस वाली कॉपी का, इसके बाद हम ये कॉपी फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द रिसेंट कंक्लूडेड इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल, ये जो आईसेट है इंडिया और जो यूएस के बीच में था, बिटवीन यूएस एंड इंडिया, ठीक है, प्रॉमिस अ लॉन्ग ओवरड्यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दियर पार्टनरशिप फील्ड इन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस के बारे में है कि न्यूज़ में होगा, ये चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम सेइंग कि डोंट बॉदर सो मच फॉर IR सेक्शन। IR डुएबल है फ्रॉम मीन्स 365 और प्रहार मैगजीन एंड ऑल, कोई भी मैगजीन आती है उसको कर लो, सफिशेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया यूएस स्ट्रेंथन दियर पार्टनरशिप विद द रिसेंट स्टेट विजिट फॉर PM मोदी फर्स्ट टाइम इन 1 decade. This saw the conclusion of an initiative of critical and emerging technology promises transformation, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, जैसे प्रोवाइड फॉर बेटर एंगेजमेंट between industries, why index technology transfer will help to build local capacity, तो help make in India, ठीक है, and lead to more jobs, help to popularize our digital infrastructure and expand it, open the path to become a digital Vishwaguru, ठीक है, bring the better uses of artificial intelligence and blockchain in agriculture, health, education. However कुछ कुछ challenges भी हैं। चैलेंजेस कैसे हैं, जैसे USA हैज़ बीन अ नॉन ट्रस्टवर्दी, ठीक है, सही बात देखा जाता है, बहुत बार बोला गया। डिनाइड GPS, जैसे ये भी है कारगिल वॉर में। लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डिफेंस सिस्टम, जैसे 49% इम्पोर्ट हमारा रसिया से है। यस, कंडीशनैलिटी है अब US की, हैव बीन अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। थ्रेट ऑफ लूजिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, चैलेंजेस अराउंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंडिजिनाइजेशन। US हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ IPR regime, yet we need to support due to this। क्यों सपोर्ट करना चाहिए भाई हमें, तो इसमें जो है कि ये सीयर वॉल्यूम ऑफ रिसर्च स्पेंडिंग, ठीक है, ये है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग नेचर ऑफ साइबर अटैक्स, रेड ईगो ऑन मुंबई पावर ग्रिड। वी हैड, हम क्या कर सकते हैं, हैव अ क्लियर कट पॉलिसी, निगोशिएट करो इंडियन सेंट्रिक्स को लेके, ठीक है। बिल्ड ओन कैपेसिटी, वर्क फोर्स इन रिसर्च में इन्वॉल्व करो, इंक्रीज ऑन GERD ग्रॉस एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे इसमें 0.7% ऑफ GDP टू 3% एटलीस्ट होना चाहिए। 3% है चाइना में, हमारे यहाँ 0.7% है। तो बी केयरफुल टू डाइवर्सिफाई, हैव सिमिलर डील्स विद फ्रांस एंड EU एज वेल। लिवरेज इंडिया पैसिफिक सेंट्रिसिटी, आस्क फॉर फेवरेबल टेनर्स इन डील, जैसे GE414 इंजन इन राइट डायरेक्शन। तो US कोलेबोरेशन कैन हेल्प टू सेव आर टेक्नोलॉजी लैंडस्केप बाई लीप्स एंड बाउंड एंड वर्क टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अगेन देखो ये कीवर्ड आ गया, ये आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, ये सब चीज़ें कीवर्ड जो बहुत फैंसी कीवर्ड है वो कंक्लूजन लिखने में बहुत हेल्प कर देती है। अब लेट मी जस्ट समराइज अगेन। तो भाई आईसेट के बारे में है बेसिकली, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बता दिया गया। अब देखो यहाँ पे कितने 6 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं एंड देन 5 पॉइंट 11 हो गए, और यहाँ पे देखो 2 पॉइंट 11 13 एंड वे फॉरवर्ड हमारा 5 पॉइंट हो गया 13 5 18 पॉइंट्स भाई, 18 पॉइंट्स हैं। एक डिसेंट इंट्रो है, एक डिसेंट कंक्लूजन है। तो यू कैन सी कि क्यों मार्क्स नहीं मिलेंगे, आराम से 7 to 8 9 मार्क्स पे मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सो गाइज आई हैव डन दिस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। अब नेक्स्ट टाइम हम जब देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली इशिता मैम की कॉपी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इशिता किशोर जिनका AIR 1 था 2022 में, ठीक है। तो ये कॉपी पढ़ेंगे हम। इनकी जो है GS 1 2 3 एंड GS 4, ये इसको कंप्लीट करना है मेरे को। और इससे पहले सर की ही कॉपी को, आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी को मेरे को
अभी GS 1 की कॉपी इनकी पढ़नी है एंड GS 3 की भी पढ़नी है, क्योंकि सर का GS 3 में 95 मार्क्स था, बट ओवरऑल 95 भी बुरे नहीं है। 100 मार्क्स के अराउंड लाना भी बहुत चैलेंजिंग होता है GS 3 में। तो ये दोनों कॉपी मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं पढ़ूंगी या फिर मैं ये पढ़ूंगी, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू।